हेलो एवरीवन, वी आर डूइंग आवर यूनिट इकोलॉजी इन 12th बायोलॉजी। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन फ्रॉम नीट प्रीवियस ईयर एंड लास्ट 34 ईयर्स में कैसे क्वेश्चंस आ चुके हैं। द टॉपिक्स दैट वी हैव कवर्ड ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर से जो टॉपिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं एडेप्टेशन तक, तो वहाँ तक के टॉपिक्स पे बेस्ड कुछ MCQ है। सो लेट्स ट्राई देम एंड नेक्स्ट टॉपिक्स वी विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। ठीक है, तो आज कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एनिमल्स दैट कैन टॉलरेट अ नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी आर ए स्टेनोहेलाइन, बी यूरिहेलाइन, सी एनाड्रोमस, डी कैटाड्रोमस। सो बेटा मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा सैलिनिटी को, ज़्यादा सॉल्ट कंसनट्रेशन को सहन नहीं कर सकते, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं स्टीनोहेलाइन। सो स्टीनोहेलाइन विल बी द राइट। यूरिहेलाइन होते हैं जो ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा, यूरी मतलब वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी जो टॉलरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉइल बेस्ट सुटेड फॉर प्लांट ग्रोथ। कौन सी सॉइल प्लांट ग्रोथ के लिए बेस्ट है? क्ले सॉइल, लोमी सॉइल, सैंडी सॉइल या डी ग्रेवल? सो बी लोमी सॉइल इज़ राइट आंसर। वी हैव ऑल्सो डन इन वीडियो लेक्चर्स। अगर आपने वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे सो यू कैन गो एंड चेक द कंसेप्ट्स। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप्स बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके इन्वायरमेंट के बीच में जो इंटरेक्शन रहती है हमने पढ़ा है, दैट इज़ इकोलॉजी। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? इकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, और सॉइल जो बेस्ट है ग्रोथ के लिए वो लोमी है। स्टीनोहेलाइन आर द ऑर्गेनिज्म दैट कैन tolerate a narrow range. Next question, question number 61. The sum total of population of same organisms, एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म अगर बहुत सारे हों तो उसको क्या कहेंगे? ठीक है, कॉलोनी, जीनस, कम्युनिटी या स्पीशीज़। सो यू नो स्पीशीज़ कहेंगे क्योंकि स्पीशीज़ में हमने किया था द ऑर्गेनिज्म दैट आर जेनेटिकली, मॉर्फोलॉजिकली, या हम कहें द ऑर्गेनिज्म दैट आर हैविंग सेम फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक एंड दैट अंडरगो ब्रीडिंग, तो उनको हमने कहा था कि स्पीशीज़ होती है। सो स्पीशीज़ आर द सम टोटल ऑफ पॉपुलेशन हैविंग सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62. सॉइल पार्टिकल्स डिटरमाइन इट्स। सॉइल पार्टिकल से क्या डिटरमाइन होता है, क्या पता लगता है? टेक्सचर ऑफ सॉइल, बी फील्ड कैपेसिटी, सी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या डी सॉइल फ्लोरा। फ्लोरा होते हैं प्लांट्स। तो सॉइल पार्टिकल्स का साइज़ जैसा होगा, ठीक है, सॉइल पार्टिकल से हमें पता लगेगा कि उस सॉइल का टेक्सचर कैसा है, राइट? उससे हमें सॉइल के टेक्सचर के बारे में पता लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63. अ फर्टाइल एग्रीकल्चर सॉइल अपीयर डार्क कलर्ड एट द सरफेस एज कम्पेयर टू सॉइल 1 मीटर डाउन। द रीज़न फॉर कलर ऑफ टॉप सॉइल इज़। बेटा आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी फील्ड में जाते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड में किसी खेत में जाते हैं, तो ऊपर वाली जो सॉइल है वो थोड़ा डार्क कलर की होगी और उससे नीचे की कुछ सॉइल, अगर हम ऊपर की सॉइल को हटा करके थोड़ा नीचे अगर सॉइल देखें 1-2 मीटर डीप अगर हम देखें तो वहाँ पे सॉइल का कलर थोड़ा सा चेंज होगा, डार्क नहीं होगा। तो दैट इज़ ड्यू टू मॉइस्चर या ऑर्गेनिक मैटर या आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम या रीसेंट फॉर्मेशन। सो यहाँ पे बेटा बी विल बी द राइट आंसर। द सॉइल विल रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। सॉइल जो है ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा और मैंने आपको बताया था उसको ह्यूमस कहते हैं, HUMUS। ठीक है, ह्यूमस इज़ डार्क कलर्ड एमोर्फस सब्सटेंस दैट इज़ रेजिस्टेंट इन नेचर एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, तो वो ऑर्गेनिक मैटर से ही बनता है। नेक्स्ट, रिवर वाटर डिपॉजिट। रिवर वाटर जब आता है बेटा अपने साथ कुछ मिट्टी को बहा कर लाता है, सो वो किस तरह की सॉइल की डिपॉजिट करता है? लोमी सॉइल, एलुवियल सॉइल, लेटराइट सॉइल या सैंडी सॉइल? सो बी एलुवियल सॉइल इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, सॉइल वाटर अवेलेबल टू रूट्स। देखिए बेटा जितना सॉइल के अंदर वाटर प्रेजेंट है, ग्राउंड वाटर जो प्रेजेंट होता है वो सारा वाटर्स की रूट्स ग्राउंड में प्रेजेंट है, लेकिन वो सारा रूट्स के लिए अवेलेबल नहीं होता, मतलब प्लांट्स उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जो वाटर अवेलेबल होता है उसको क्या बोलते हैं? सरफेस वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर या कैपिलरी वाटर? सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? कैपिलरी वाटर, क्योंकि सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस रहेगा बेटा वहाँ पे रूट हेयर जो है पेनिट्रेट कर सकते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी एक्शन तो वो वाटर जो है रूट हेयर के लिए अवेलेबल होता है, तो उसको कैपिलरी वाटर हम कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66.
डीप ब्लैक सॉइल इज़ प्रोडक्टिव ड्यू टू हाई प्रपोर्शन ऑफ, जो ब्लैक कलर की सॉइल होती है बेटा वो इतनी प्रोडक्टिव क्यों होती है? क्योंकि उसमें ज़्यादा सैंड होती है एंड जिंक, बी ग्रेवल एंड कैल्शियम, सी क्ले एंड ह्यूमस एंड डी स्लिट एंड अर्थवॉर्म। तो वाई ब्लैक सॉइल इज़ रिगार्डेड एज प्रोडक्टिव सॉइल? सो द रीज़न इज़ प्रेजेंस ऑफ क्ले एंड ह्यूमस। मैंने अभी आपको डिस्कस किया लास्ट क्वेश्चन में कि सॉइल का कलर थोड़ा डार्क हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, तो दैट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस, राइट। तो सी विल बी राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 66, अ म्यूचुअली बेनिफिशियल एसोसिएशन नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ बोथ पैरामीटर, जो दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो एसोसिएशन दोनों ऑर्गेनिज्म के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर दो ऑर्गेनिज्म है तो उसको क्या कहेंगे? म्यूचुअलिज्म सिम्बायोसिस, या बी कॉमेंसलिज्म, सी एमेंसलिज्म, या बोथ ए एंड बी। सो ये टॉपिक वैसे अभी हमने किया नहीं है कि पॉपुलेशन इंट्रैक्शन वाला टॉपिक, लेकिन फिर भी आपको इतना तो पता होगा जैसे लाइकेंस में एल्गी एंड फंजाई सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं, दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट है। या माइकोराइजा जो एक स्ट्रक्चर है एसोसिएटिव स्ट्रक्चर बिटवीन रूट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड फंजाई, तो वो इस तरह का रिलेशनशिप बेटा जहाँ दोनों ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है। स्पीशीज़ ए को भी बेनिफिट है, बी को भी बेनिफिट है, ठीक है। तो दोनों ही म्यूचुअली रह रहे हैं तो उसको म्यूचुअलिज्म कहेंगे। लाइकेंस एंड माइकोराइजा इज़ वेरी गुड एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 68, द रिलेशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई इन लाइकेन इज़, एल्गी और फंजाई के अंदर अभी हमने बात की जो रिलेशन है वो म्यूचुअल रिलेशन है, मिलजुला रिलेशन है, तो उसको हम कहेंगे सिम्बायोसिस। सो 68 का ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, कंपटीशन फॉर लाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड स्पेस इज़ मोस्ट सीवियर बिटवीन। अगर हम देखें जो सेम बेटा जब कोई ऑर्गेनिज्म सेम तरह के रिसोर्सेज को यूज़ करता है उन दोनों के अंदर कैसा एक इंटरेक्शन रहता है, वो कंपटीशन का रहता है। तो अगर कोई दो स्पीशीज़ हैं फॉर एग्जांपल प्लांट्स की, और वो लाइट, न्यूट्रिएंट्स और स्पेस सभी के लिए उनके बीच में कंपटीशन है, तो कौन से ऑर्गेनिज्म हम इनको कहेंगे? ए क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग इन डिफरेंट नीच, एंड बी closely related organism growing in same area, distantly related organism growing in same habitat, या distantly related organism growing in different। देखिए बेटा अगर ऑर्गेनिज्म दोनों ऑलमोस्ट सेम हैं, सेम रिक्वायरमेंट है, सेम रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं और सेम ही एरिया में है, तभी तो वो कंपटीशन करेंगे ना। सो बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनोमिना व्हेन ऑर्गेनिज्म रिजेंबलिंग अदर फॉर एस्केपिंग फॉर एनिमीज़, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं अपने आप को डिफेंसिव मोड के लिए, अपने आप को ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए, दे शो एडेप्टेशन, मिमिक्री, होमोलॉगी या एनालॉजी। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? मिमिक्री। वो मिमिक करते हैं। कई बार कुछ ऐसे जो है बटरफ्लाई होती है, मोनार्च बटरफ्लाई, जो ठीक है डिस्टेस्टफुल रहती है अपने जो प्रे के लिए, प्रीडेटर के लिए, सॉरी, ठीक है। या हम देखें कि कुछ बार जो नॉन पॉइजनस स्नैक्स होते हैं, नॉन पॉइजनस स्नैक्स दे मिमिक्स टू बी पॉइजनस, वो शो करेंगे कि वो बड़े ही पॉइजनस और बड़े ही डेंजरस है, बट एक्चुअली दे आर मिमिकिंग, मिमिक्री वो कर रहे होते हैं टू एस्केप फ्रॉम एनिमी। सो बी विल बी द राइट आंसर। So these are some questions from previous year NEET and I hope this video will be helpful for you all. अभी हमारी इकोलॉजी चलती रहेगी क्लास 12th के लेक्चर्स में, और इस तरह से हम जो भी टॉपिक कवर होगा उससे रिलेटेड नीट के क्वेश्चंस भी साथ साथ करते रहेंगे। सो गुड बाय एवरीवन, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।